समलैंगिक विवाह और इसके सोशल स्टेटस को मान्यता देने को लेकर 18 समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें इसकी मान्यता दी जाए, उनकी शादी को मान्यता दी जाए। बाकी जैसे शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उन्हें जो अधिकार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, वो तमाम मान्यताएं इन्हें मिले। इंडिया की बात ही नहीं, कई ऐसे पश्चिमी देश हैं और पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों में इसकी आवाज़ उठती रही है और कहीं इसे मान्यता भी मिली और कहीं इसका विरोध भी हुआ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए इस शादी को मान्यता देने से इनकार किया। साथ ही कई तरह के निर्देश और सुझाव इस मामले पर दिए हैं। इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, काफ़ी पुरानी ये मांग रही है कई देशों के साथ, अब इंडिया में भी इसकी मांग होने लगी थी। हालांकि काफ़ी अहम ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का कई सुझाव दिए हैं। फिलहाल शादी को मान्यता से तो इनकार किया, लेकिन उसके साथ ही कई सुझाव दिए हैं। क्या कुछ खास है इन सुझावों में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बटा हुआ है और 3-2 के बहुमत से ये तय किया गया कि जो समलैंगिक हैं उनकी शादी को जो है कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। और एक बात जो इस फैसले से बड़ी निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात भी कही है कि इस पर जो है वो संसद ही निर्णय ले तो वही कानून बना सकता है। तो गेंद जो है अब वो संसद के पाले में चला गया है। अब वहाँ से इस पर क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलवक्त जो है ये जो बटा हुआ फैसला ये बताता है कि जो सारे जो जस्टिस वहाँ पर विद्वान जस्टिस थे, सभी जो थे वो भी इस विषय पर एकमत नहीं थे और वहाँ पर भी 3-2 से ये फैसला आया है। 3 जो जस्टिस थे वो कह रहे थे कि इन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, शादी की मान्यता। और ये माना गया है कि देखिए, शादी एक संस्था है और इस पर जो है राज्य के कानून जो हैं वो लागू होते हैं और इसलिए इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। ये बातें कही गई हैं और इसी को आधार मानकर इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो कोर्ट का ये फैसला है। अब ये बात भी सच है कि समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं। आमतौर पर अगर हम भारतीय संस्कृति और कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के और लड़की की ही शादी होती है, ये देखा गया है। लेकिन ये बात भी उतना ही सच है, भले ही इसे बोलने से लोग डरते हैं, कतराते हैं, लेकिन समाज में इस तरह के भी रिश्ते हैं जहाँ की लड़की लड़की का रिश्ता हो या लड़के लड़के का रिश्ता हो, इस तरह के रिश्ते भी समाज में हैं। तो ये वैसे ही लोगों के द्वारा उठाए गए, मतलब आप कह सकते हैं कि मांग थी कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये साफ साफ कह रहा है कि अभी जो है इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो चीफ जस्टिस थे उनके फैसले जो हैं जिसमें उन्होंने इनके अधिकारों की रक्षा की बात की है कि ऐसा नहीं हो कि जो इस समुदाय के लोग हों, समलैंगिक हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया जाए। और ये बात तो सही है कि व्यवहार तो सभी के साथ अच्छा ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकल कर बाहर आई है। चलिए, तो इसका विरोध और समर्थन दोनों होता रहा है। इससे पहले भी लिव इन रिलेशनशिप को जब मान्यता नहीं थी, जब ये मामला कोर्ट में गया, काफ़ी विरोध इसका भी हुआ। लेकिन कुछ एक अधिकारों के साथ अब इसकी मान्यता मिलने लगी है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में आपके बच्चे होते हैं तो उसे भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर भी संसद कानून बनाए और इसे मान्यता मिले। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर संसद कुछ कानून बनाए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि लिव इन और इस वाले मामले में फ़र्क है। लिव इन रिलेशनशिप में ठीक है, आप शादी में ना हो, साथ रहते हैं, वहाँ पर जो है आप जो है संतान प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए और सामाजिक रूप से आप कहें कि इसे बहुत स्वीकृति अभी भी भारत में नहीं मिली है और इस वजह से जो है इसका जो है विरोध होता है आमतौर पर। और कई लोगों को ये डर रहता है कि कहीं इन चीज़ों को अगर सामाजिक मान्यता न भी हो, कानूनी मान्यता मिल जाए तो फिर समाज में इस तरह की चीज़ें जो है और बढ़ सकती हैं, ये विचार आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ एक विचार है। जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कहने का मतलब कि जो नॉर्मल शादियां हो रही हैं उसमें हैं, और जहां पर जो लड़का लड़का या लड़की लड़की की शादी, जो LGBT की बात होती है, अगर हम उसकी बात करें तो जो उस तरह के रिलेशनशिप में है उनके लिए वो नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल होता है वो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है और प्राकृतिक रूप से ये घटनाएं होती हैं। लेकिन ये बात भी सच है
कि भारतीय समाज में अभी तक इसे जो है उस तरह से स्वीकार्य नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत माइंडसेट बदलने की ज़रूरत होगी और उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा फैसला है जो इतनी आसानी से फिलहाल हल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा समाज रहा है उसने इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं दी है और इसी हक के लिए, इसी अधिकार के लिए 18 समलैंगिक जोड़े अदालत की शरण में गए थे। फिलहाल एक कमेटी बनाने का भी सुझाव मिला है कि अगर इस पर कानून बनाया जा सके तो उसे फिर मान्यता दी जा सकती है। अब देखना है आगे इस पर सरकारें क्या फैसला लेती हैं और किस तरह समलैंगिक जोड़ों को उनका अधिकार मिलता है या जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होती हैं। इसी तरह खबरों का अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।